प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को आनंद, शांति, सुरक्षा भरपूर मिले। आज सारे विश्व में कोरोना के भय में लोग डूबे हुए हैं, जबकि इस बीमारी का इलाज हमारे पास ही था, लेकिन हमें पता नहीं था। आज का विषय है 100% कोरोना हमारे पाँव के नीचे होगा। कैसे? 18 साल से कुबड़ी स्त्री, कुबड़ापन उसकी एक बीमारी थी। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, लहू बहने वाली एक बीमारी का नाम है। पतरस की सास ज्वर बुखार में थी। बुखार एक बीमारी का नाम है। 10 कोढ़ी शुद्ध किए गए। कोढ़ एक बीमारी का नाम है। लाजर बीमार होकर मर गया। बीमारी के कारण मृत्यु आई। पिछले 400 वर्षों में हर 100 वर्षों के बीच आसपास अलग अलग बीमारियां तथा महामारियों ने पूरी दुनिया पर आक्रमण किया। 1720 में प्लेग आया। पूरी दुनिया में प्लेग फैला। उसे ग्रेट ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। वहाँ से प्लेग निकला। कुछ ही दिनों में 5 से 15 लाख लोग मर गए। फिर 100 साल के बाद 1820 में हैजा आया। जापान, अरब, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस में 5 से 10 लाख लोग पूरे विश्व के अंदर मारे गए। फिर 100 साल के बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू आया। इसका असर अगर देखा जाए तो 18 से 1920 2 वर्षों तक पूरी दुनिया में इसका असर रहा। इसमें 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए। फिर 100 साल के बाद 2020 में कोरोना आया। दिसंबर से अभी तक 6 महीने तक चीन से शुरू हुआ ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं। बाइबल में 2 अंधों का उदाहरण अगर हम देखते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं अंधापन एक बीमारी का नाम है। एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति मनुष्य, उसका हाथ सूख गया, वो भी सूखा हाथ एक बीमारी का नाम है। जन्म का लंगड़ा सुंदरनाम फाटक पर आया। लंगड़ा एक बीमारी का नाम है। लकवे का रोगी, लकवा बीमारी का नाम है। एक गूंगा, हकला, बहरा व्यक्ति है। 3 प्रकार की बीमारी उसके शरीर के अंदर थी। ये 10 लोग जो बीमार थे, यीशु के नाम से ठीक हुए। टीबी, अस्थमा, बीपी हाई और लो एक बीमारी का नाम है। शुगर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी का नाम है। सिकल सेल, टाइफाइड, मलेरिया एक बीमारी का नाम है। विश्व में आज भी
यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इन बीमारियों से ठीक होकर आज चल फिर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर, काम पर, बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना एक बीमारी का नाम है, लेकिन इन सब नामों से अलग, ऊंचा, शक्तिशाली, पवित्र, सामर्थी एक और भी नाम है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, अद्भुत नाम, जो विश्व की हर बीमारी, समस्याओं का समाधान करता है, जो विश्व के हर संकट से, परेशानी से लोगों को बचाता है, जो विश्व भर में फैले इस कोरोना महामारी से यीशु मसीह बचा सकता है। वो नाम है यीशु नाम। यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में चंगाई है। 20वीं सदी की कोरोना महामारी एक बीमारी का नाम है जो अपने परमेश्वर पिता की पहचान बताएगा, जो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान बताएगा। वो हर विश्वासी अंगीकार करने वाला बच सकता है, वो भी 100%। कैसे? परमेश्वर मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है, मैंने तुम्हें अपने वचन में पहले ही बहुत ऊंचा पद, ऊंचा दर्जा, ऊंचा नाम तुम्हें दे दिया है। विश्व का हर विश्वासी शैतान की ताकतों पर, बीमारी के ऊपर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। वचन में से हम देखेंगे, और अपने परिवार सहित अपने घर में अगर वो 6 वचनों का अंगीकार करता है तो कोरोना बीमारी से वो बच सकता है। पहली बात है, मुझे और आपको वचन के अंदर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ऊंचा दर्जा दिया है, इसकी पहचान कोरोना को बताना है। पहली बात है, भजन संहिता 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। मैं कोरोना से नहीं डरता, क्योंकि वचन में प्रभु ने मुझे कोरोना और संसार की बीमारी के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया है। बीमारी मेरे पाँव के नीचे है। दूसरा वचन हम देखेंगे, यहोशू 23:10 में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 को भगाएगा तो कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा वचन में प्रभु ने मुझे और आपको जो दर्जा दिया है, भजन 60:12 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। मैं और आप परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, वो कोरोना, शत्रु, बीमारी को वही रौंदेगा। मुझे और आपको पहचान बताना है कि मेरी पहचान क्या है। चौथा वचन है, रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, शत्रु, शैतान, बीमारी कौन हो सकती है। और भजन 46 में लिखा है, 5वां वचन, भजन 46 का 1 और 2 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बल, संकट में, कितना भी बड़ा संकट आए, संकट में अति सहज, बिल्कुल सरलता के साथ हमारे पास हमारा परमेश्वर रहता है। 2 पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्रों के बीच में डाल दिए जाए। इसलिए ए कोरोना, मैं तेरी ताकत, तेरे असर से डरता नहीं हूँ। तेरी ताकत और तेरा असर प्रभु के बच्चों पर, प्रभु के विश्वासी लोगों पर कुछ भी
नहीं कर सकती। और छठवां वचन है रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ये मुझे और आपको पहचान बताना है अपने घर में बैठकर। अंगीकार करो, कोरोना की हर बीमारी, कोरोना के हर कीटाणुओं को बताओ कि मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर की खेती, रचना, सहकर्मी, भंडारी और मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर की नई सृष्टि, राजदूत हूँ। इसलिए अभी इसी वक्त मेरा घर, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, ए कोरोना, परमेश्वर के नाम से तू छोड़ दे। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको, यीशु मसीह ने विश्व के हर विश्वासियों को एक अधिकार दिया है। सुन कोरोना, मैं तुझे सुनाता हूं, और इस अधिकार को हर एक विश्वासी अपने घर में बैठकर पूरे परिवार सहित 3 बार बोलकर अंगीकार करे, सुबह, दोपहर और शाम। 6 वचनों का। पहला वचन, पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका ये विश्वास है वो सारे संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। तो कोरोना तो बहुत छोटी सी कीटाणु है, हम उसके ऊपर भी जय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वचन है प्रकाशित वाक्य 1:18, जो हर विश्वासी को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। प्रकाशित 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। युगानुयुग जीवता है। यीशु मेरे और आपके लिए युगानुयुग हर समय जिंदा है। कोरोना तो अभी आया कुछ ही दिन पहले, और यीशु मसीह ने कहा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। सारी दुनिया का अधिकार यीशु मसीह के पास है, ना कि कोरोना के पास। कोरोना यीशु मसीह से बड़ा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के सामने एक शून्य, एक बिंदी के समान भी नहीं है। तीसरा वचन जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया, मत्ती 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हम कितने धन्य लोग हैं, कितने भाग्यशाली लोग हैं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको वो अधिकार दिया है कि यीशु के नाम से हम कई बीमारी, कई समस्या, कई परेशानी और इस कोरोना के सिर को हम कुचल सकते हैं। और यीशु के नाम से हम इस बात को बोल सकते हैं कि ए कोरोना, तू मेरे सिर का एक बाल भी छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। चौथा वचन में यीशु मसीह कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में आता हूँ। और जब एक परिवार लॉकडाउन में अपने घर के अंदर इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, यीशु के नाम का अंगीकार करेगा, तो वहाँ पर एक कलीसिया स्थापित हो जाती है। और यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा है, मैं इस पत्थर पर, मैं इस घर के अंदर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यह है यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। मत्ती 18:20 में और 16:18 के अंदर इस उदाहरण को आप देख सकते हैं। 5वां अधिकार जो यीशु ने मुझे और आपको दिया है, गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हमारे परिवार के बीच में, हमारे मन के बीच में, हमारी बोली बातचीत के बीच में मसीह यीशु जिंदा है, और कोरोना एक मुर्दा, एक हारा हुआ, एक बेजान वायरस है।
वो मेरा और आपका कुछ भी नहीं कर सकता। और 6वां वचन है, यीशु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। किसी भी वस्तु से हमें हानि ना होगी अगर हम अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। तो ये समय है, पूरा विश्व कोरोना के डर के मारे अपने घर के अंदर परेशान है। प्रियो, जीत हमारी होगी। हम अपने पड़ोसी को, अपने मित्रों को, अपने ऑफिस वालों को इस वचन का शेयर करें। इस वचन के बारे में अन्य जाति लोगों को भेजें। वो सुनेंगे और जब वो बाइबिल मांगेंगे तो आपको बाइबिल देना है। अन्य जाति के लोग जब बाइबिल पढ़ेंगे वो परमेश्वर को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और एक बड़ी सेवा का द्वार आपके द्वारा आपके क्षेत्र में खुल जाएगा। तब वो शैतान पर अर्थ अन्य जाति के लोग भी कोरोना पर जय पाएंगे और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएगी। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस वचन के साथ पूरे विश्व के लोगों को संभाला, पूरे विश्व के लोगों को ये बात बताई कि हमारी पहचान सबसे उत्तम, सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ है। आपने बताया विश्व के विश्वासियों को कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सबसे बड़ा अधिकार दे दिया। हम उस अधिकार का उपयोग अपने घर परिवार के साथ मिलकर अगर करेंगे तो कोरोना जैसे कीटाणु, कोरोना जैसी महामारी और विश्व की कोई भी महामारी और विश्व की कोई भी बीमारी तेरे चुने हुए लोगों का, तेरे विश्वासी लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते। हर घर के अंदर ये वचन आपका पहुँचे। इस समय जो डरने वाले लोग हैं, यीशु के नाम से उनका डर खत्म हो जाए। इस समय जो बीमारी की हालत में है, यीशु के लहू के द्वारा उनकी बीमारी खत्म हो जाए। इस समय पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस विभाग देश को बचाने में लगा हुआ है। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, उनके परिवार के लोगों को संभाल, आने जाने में देश को पूरी तरह से नियंत्रित करने में उन्हें समझ और बुद्धि दे। हम यीशु मसीह के नाम से जय की घोषणा करते हैं। पूरा विश्व का कोना कोना, पूरे विश्व के हर देश, 266 देश, पूरे भारत का हर शहर यीशु मसीह के नाम से कोरोना को हम आग में जला देते हैं, अपने पांव के नीचे दबाकर नाश करते हैं और जय की घोषणा करते हैं कि यीशु के नाम से कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नाश हो जाए और मिट जाए। और देश के चारों तरफ, हर घर के अंदर, हर शहरों के अंदर, हर परिवार के बीच में, हर कलीसिया के बीच में, हर अंगीकार करने वालों के बीच में, हर वचन पढ़ने वालों के बीच में यीशु शांति, आनंद, सुरक्षा, सामर्थ अपनी प्रकट कर, और उनके द्वारा अन्य जाति के लोग भी इस बात को जाने कि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और देश के कोने कोने में, विश्व के हर देशों के ऊपर आपने अपने हाथों को बढ़ाया, अपनी शांति आपने स्थापित की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से
मांगते हम। आमीन। सबको जय मिस्र के।